हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब का सीज़न शुरू होते ही हमें कुछ खास तरीके से गुलाब को केयर लेना पड़ता है, जो है प्रूनिंग करना, साथ में रूट्स को भी प्रूनिंग करना और रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है और साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से फर्टिलाइज करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्लांट है बाद में हमें ऐसे ही करके बहुत सारे फूल दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट 2 साल का है तो वो प्लांट को रूट्स को भी प्रूनिंग करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स के साथ और प्रूनिंग भी करना पड़ता है, जो कि मैंने अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तीनों पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आपका प्लांट 2 साल से ऊपर है तब वैसा केयर लेना है, और अगर आपका प्लांट 2 साल से कम है यानी 1 साल के आसपास है, या फिर आपका प्लांट सा है 2-3 साल या फिर जितने भी साल का हो, उस प्लांट को आप किसी भी वजह से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, रूट्स को प्रूनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उस समय उस प्लांट को आपको कैसे फर्टिलाइज करना है, कैसे इसका रिपोर्टिंग ना करते हुए भी हमें मिट्टी को सेंस करना है, ये सारे डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम प्लांट्स को प्रूनिंग करते हैं। देखिए, प्रूनर को ऐसे करके अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिएगा। जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, डेटॉल या फिर हैंड सैनिटाइज़र या फिर कोई भी परफ्यूम से भी आप कर सकते हैं। देखिए, 3 तरीके का प्रूनिंग होता है। एक होता है ऐसा करके बस सिर्फ जो प्लांट का टहनियाँ है वो सबको काटना है, तो ये होता है लाइट प्रूनिंग। और अगर आपका प्लांट 1 साल का है तो फिर लाइट प्रूनिंग ही कीजिएगा। मेरा ये प्लांट जो है ये 2 साल का है, तो मैं इसको मीडियम टाइप का प्रूनिंग करूँगी। देखिए, बस ऊपर ऊपर ही आप ऐसे करके काटना है आपको, तो ये हो जाएगा लाइट प्रूनिंग। बस टहनियाँ काट दीजिएगा, हर एक ब्रांचेस का 5 पत्तियाँ या फिर ऐसे ही कुछ टहनियाँ प्लांट के हिसाब से आपको लाइट प्रूनिंग करना है। अगर छोटा प्लांट है तो बस वो 5 पत्तियाँ का ऊपर में काट दीजिएगा तो हो जाएगा। और जो हार्ड प्रूनिंग होता है, ये जो मेन स्टेम है प्लांट मिट्टी से ऊपर, आपको 10-12 इंच के ऊपर में ही, 8 से लेकर 10-12 इंच के ऊपर में जहाँ पे नोड एरिया होता है वहाँ पे आपको काट देना है, 8-10 इंच के ऊपर में ही। और ऐसे करके टेढ़ा करके नाइफ़ को यानी प्रूनर को पकड़ना है, टेढ़ा करके आपको काट देना है ऐसा करके। और 45 डिग्री एंगल में आपको काटना है, जो टेढ़ा करके आपको काटना है। ऐसे करके काटने से बहुत ही अच्छा रहेगा और उस हिसाब से पूरा प्लांट को ही एक शेप में आप काट पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा सा एक शेप होता है। 2 साल का ऊपर में होने से ऐसा ही करके हार्ड प्रूनिंग आपको करना है, जो मैंने दिखाया था, मतलब दिखा दिया है वैसा करके। और मैं मेरे ये प्लांट को मीडियम टाइप का जो प्रूनिंग होता है, थोड़ा बहुत हार्ड प्रूनिंग जैसा ही करके करूँगी, लेकिन 2 फीट जैसा हाइट इसका रहेगा, 2-2.5 फीट का हाइट रहेगा। ऐसे ये प्लांट 4 फीट जैसा है, 4-4.5 फीट का है, तो ऐसे करके आपको प्रून करना है। और देखिए, हर एक जो पतला पतला ब्रांचेस होता है प्लांट के अंदर तक है, वो सारे ब्रांचेस को आपको काट देना है। आपको सिर्फ जो हेल्दी ब्रांचेस है वो सबको रखना है, थोड़ा बहुत मोटा है वो सबको रखना है। अनहेल्दी सारे ब्रांचेस को आपको काट देना है, जो कि नीचे की तरफ झुक के रखा है वो सारे ब्रांचेस को भी आप काट दीजिएगा। जितना भी अंदर का पतला ब्रांचेस या फिर सूखे हुए कोई भी ब्रांचेस हो वो सबको भी आपको काट देना है। और ये मैंने 2-2.5 फीट के हाइट में मैंने काटा है। देखिए, तो बिल्कुल ऐसे करके आपको 45 डिग्री एंगल में काटना है, थोड़ा सा टेढ़ा करके काटना है ताकि पानी जमा ना होके उस काटे हुए जगह में जमा होके ना रहे, इसलिए उससे फंगस लगने का डर रहता है, तो इसीलिए ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके काटने से बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको प्रूनिंग करना है। और फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने से पहले दिन आपको अच्छे से, अगर आपके पास पीजीआर अवेलेबल है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो वो आपको 20 से 30 ड्रॉप्स जैसा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के प्लांट्स में स्प्रे करना है। एकदम बहुत ही अच्छे से प्लांट के नीचे तक आपको स्प्रे करना है। आप चाहे तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में स्प्रे करने से ही हो जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, पीजीआर चाहे आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन यूज़ करने से पहले उसके पैकेट में जैसा लिखा रहता है कितना लेना है, उस हिसाब से लेके ही 1 लीटर पानी में 15 ड्रॉप्स या फिर 20 ड्रॉप्स जैसा लेके अच्छे से
घोल के ही स्प्रे कीजिएगा। मतलब पैकेट में जैसा लिखा रहेगा उस हिसाब से ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल ऐसे करके हमें हमारा गुलाब को, अगर 1 साल का गुलाब है तो फिर लाइट प्रूनिंग करना है, और 2 साल का गुलाब होने से ऐसा प्लांट को आप हार्ड प्रूनिंग, जो मैंने बोला 1 फीट के ऊपर में काटने से भी हो जाते हैं, उस समय आप अच्छा सा शेप भी दे सकते हैं। तो ये जो हमारा गुलाब का अभी सीज़न आ गए हैं, ये सीज़न शुरू होता है 25 अक्टूबर से लेकर पूरा नवंबर महीने तक ही आप कर सकते हैं। साथ में 10 नवंबर तक करने से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो रात का टेम्परेचर दिन से कम होता है, और 8 से लेकर 10 डिग्री तक जब कम होता है, उसी समय हमें ऐसे करके प्लांट्स को हार्ड प्रूनिंग, साथ में रूट्स को प्रूनिंग, और साथ में रिपोर्टिंग, फर्टिलाइज़र अच्छे से एप्लीकेशन, ये सारे काम करना पड़ता है। तो देखिए हमारा प्लांट को एकदम अच्छे से प्रूनिंग करना हो गया है, और प्रूनिंग करने के बाद देखिए जो भी फंगिसाइड पाउडर आपके पास अवेलेबल होता है वही आप ऐसा करके थोड़ा सा लिक्विड बना लीजिएगा पानी के साथ घोल के, फिर उसको हर एक जगह पे आपको लगा देना है। जहाँ जहाँ पे आपने काटा है वो सारे जगह पे आपको लगा देना। देखिए इस स्टेम से एक छोटा सा हमने ब्रांच काटा था, वहाँ पे भी हमने लगा दिया है। तो बिल्कुल ऐसे करके हर एक जगह पे आपको लगा देना है जहाँ पे आपने काटा है, नहीं तो वहीं से फिर फंगस लग जाएगा, और उस वजह से फिर हमारा जो वो ब्रांच पहले सूख जाएगा, धीरे धीरे पूरा प्लांट भी कभी कभार ख़राब हो सकता है। और देखिए प्रूनिंग करना हो गया है। अभी अगर आपका प्लांट में कोई भी पत्ता रह गया है तो ऐसे करके उसको काट देना है। हर एक पत्तियों को आपको काट देना है, प्लांट्स में एक भी पत्ता नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे काटर से काट दीजिएगा तो हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूनिंग करना हो गया है। अभी हमारा ये पॉट का जो मिट्टी है वो सबको प्लांट का पास से हटाना है। देखिए प्लांट जो मेन प्लांट है वहाँ से 2 इंच के दूरी में ऐसे करके आपको खोदना है, यानी गुड़ाई करना है। मेन जो प्लांट है वहाँ से 2 इंच के दूरी में आपको गुड़ाई करना है। ये मेरा 12 इंच का पॉट है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अगर आपका प्लांट बड़ा पॉट में है तो फिर और 3 इंच के दूरी में भी आपको खुदाई करना पड़ सकता है, और छोटा प्लांट होने से तो 1.5 इंच से भी शुरू हो सकता है, वो आपका पॉट के हिसाब से होगा। और देखिए जो पॉट होता है उसका किनारे में चारों तरफ से आपको मिट्टी उठाना है, और 2 इंच नीचे तक आपको खुदाई करना है अगर बड़ा पॉट में है तो ऐसे करके अच्छे से आपको करना है। अगर आपका पुराना प्लांट है तब तो अच्छे से ही आपको करना है, और नया 1 साल का अगर प्लांट है तो फिर आपको इतना भी रूट्स काटने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में दिखाऊंगी। अगर पुराना प्लांट है तो वहीं पे आप रूट्स को भी थोड़ा बहुत काट सकते हैं, जो कि मैंने भी काटा है, क्योंकि ये मेरा 2 साल का प्लांट है, और ये मेरा खुद से लगाया हुआ, काटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया है। ये वही प्लांट है, मतलब उसी प्लांट का काटिंग है ये, और इसमें भी बहुत सारे फूल खिले थे। आप मेरे सारे वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर महीने में ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। मंथ वाइज गुलाब को कैसे देखभाल करनी है उसके ऊपर, और साथ में बहुत सारे बीमारी के ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर किया है। सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और साथ में मिनिएचर रोज़ को भी आपको कैसे देखभाल करनी है, और इस समय खास करके कैसे केयर लेना है, उसको रिपोर्टिंग ना करते हुए कैसे केयर लेना है, और रूट्स को प्रूनिंग करते हुए कैसे रिपोर्टिंग करना है। अगर 2 साल का मिनिएचर रोज़ है तो वो दोनों वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, तब मैं वीडियो डालने के साथ साथ आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप तुरंत ही देख पाएगा। और ये आपको नवंबर महीने तक आप कर सकते हैं ऐसा केयर। फ्रेंड्स हमारे जितना भी गुलाब था सबको हमने डोरमेंसी में रखा था, 2-2.5 महीने से हमने कोई भी फूड नहीं दिया था, तो इसलिए हमें ये प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशंस देना है, ताकि बहुत ही जल्दी वो सारे न्यूट्रिशंस ले ले और हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी बने, बुशी बने, साथ में बहुत ही बड़े बड़े साइज़ का फूल भी हमें दे। तो देखिए ऐसे हो गया है हमारा, और ऐसे करके थोड़ा बहुत जो रूट्स निकल गया है वो सबको भी आप काट सकते हैं।
ये भी थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग करना, रूट्स को प्रूनिंग करना जैसा भी हो जाता है। अगर आपका प्लांट 1 साल के आसपास है तो आप ऐसा करके रूट्स को प्रून करने का ज़रूरत नहीं है। बस जितना काट जाए वही काफ़ी है, मतलब मिट्टी को उठाते वक्त, निकालते वक्त पॉट से, तो उस समय जितना काट जाए वो वही ठीक है। और उसके अलावा अलग से रूट्स को काटने का ज़रूरत नहीं है। देखिए हो गया है। अभी हम यहाँ पे नया मिट्टी भरेंगे, तो नया मिट्टी कैसा लेना है वो देख लेते हैं, और साथ में फर्टिलाइज़र्स भी हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस पॉट के हिसाब से हमने जितना मिट्टी चाहिए उस हिसाब से ले लिया। ये देखिए गार्डन सॉइल हमें लेना है। ये 1 पार्ट आपको लेना है फ्रेश गार्डन सॉइल, अच्छे से सूखा के ऐसा करके पाउडर बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये 1 पार्ट लेना है, और साथ में कंपोस्ट लेना है 1 पार्ट। ये देखिए, ये मैंने 2 टाइप का कंपोस्ट है, फार्मी कंपोस्ट और पत्ते की खाद, दोनों मिला के मैंने 1 पार्ट लिया। और साथ में ये देखिए, ये कोकोपीट है। कोकोपीट आपको आधा पार्ट लेना है, और कोकोपीट के बदल में आप राइस हस्क या फिर सॉडस्ट भी ले सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वही आप ले लीजिएगा। और उसके अलावा अभी ये यहाँ पे हमें पहले फर्टिलाइज़र्स डालना है। देखिए ये है हॉर्न डस्ट, ये है डीएपी, ये है बोन मिल, ये है मस्टर्ड केक पाउडर, ये नीम केक पाउडर, और साथ में पोटाश, और ये है फंगिसाइड पाउडर, ये भी हमें चाहिए। तो ये सबको हमें डालना है प्लांट्स में। फ्रेंड्स ये एक नया फंगिसाइड है, देखिए मैंने पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। ये भी अच्छा ही लग रहा है, साफ फंगिसाइड जैसा ही है। तो आपके पास जो भी फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल है वही आप ले लीजिएगा। और पहले हम फर्टिलाइज़र्स देख लेते हैं कितना हमें लेना है। ये 12 इंच का पॉट के हिसाब से मैं ले रही हूँ। देखिए ये जो हॉर्न डस्ट है ये आपको 2 टेबल स्पून लेने से ही हो जाएगा। अगर आपके पास मस्टर्ड केक पाउडर अवेलेबल है, हॉर्न डस्ट नहीं है, तो फिर सिर्फ मस्टर्ड केक पाउडर ही ले लीजिएगा। मस्टर्ड केक पाउडर 3 टेबल स्पून लेना है। अगर दोनों में से कोई भी एक आपके पास अवेलेबल है तो वो 5 टेबल स्पून ले लीजिएगा तब। और ये बोन मिल आपको 2 टेबल स्पून लेना है। और ये नीम केक पाउडर, ये आपको 1 से लेकर आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया, मेरा पुराना प्लांट है इसीलिए पॉट भी थोड़ा बहुत बड़ा ही है। और पोटाश ये आपको 1 टेबल स्पून चाहिए, और डीएपी आपको आधा टेबल स्पून चाहिए। डीएपी के बदल में आप सेम रेशियो का जो एनपीके होता है, जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, वो भी आप ले सकते हैं। तो आधा टेबल स्पून ही आपको लेना है। और बोन मिल के बदल में आप सुपर फॉस्फेट ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। और साथ में देखिए मैंने ऐसे करके थोड़ा सा कंपोस्ट यहाँ से लेके मिला के डालूँगी। और इसमें हमें जो फंगिसाइड पाउडर हमने दिखाया है वो भी देना है। देखिए तो ये भी देना है, आपके अंदाजे से आप लगा दीजिएगा। फिर हमें मिट्टी के साथ भी मिलाना है। तो देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करके आपको देना है, मतलब अच्छे से, क्योंकि हमने रूट्स को भी काटा है तो इसीलिए। तो अच्छे से मिलाने के बाद हमें प्लांट्स में डालना है। फ्रेंड्स मेरे सारे गुलाब का वीडियोस आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरा इस साल का जर्नी कैसा रहा, हर एक महीने में मैंने शेयर किया था। जब भी जो भी मेरे प्लांट में डाला था उस समय ही आप लोगों के साथ शेयर किया था। गुलाब को महीने में 1 बार फर्टिलाइज़ करने से ही हो जाते हैं। तो मेरा वीडियोस आप ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए जो फर्टिलाइज़र्स हमने बनाया, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र, पहले उसको 1 मुट्ठी जैसा हमने प्लांट के चारों तरफ डाल दिया उस गड्ढा में। उसके बाद ये जो मिट्टी, नया मिट्टी हमने फ्रेश मिट्टी बनाया है प्लांट्स के लिए, इसको अच्छे से वो फंगिसाइड के साथ हमने मिला लिया। वो 1 टीस्पून जैसा आप मिला सकते हैं। मिला के फिर वो जो हमने फर्टिलाइज़र्स डाला उसके ऊपर में ऐसा थोड़ा मिट्टी पहले आपको डाल देना है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जितना भी हमारा फर्टिलाइज़र्स रह गया है वो सबको अभी डाल देना है। फिर उसके ऊपर बाकी सारे मिट्टी हमें डाल देना है। आप एक ही बार में भी डाल सकते हैं सारे फर्टिलाइज़र्स पहले ही, उसके बाद फिर जितना हमने नया मिट्टी बनाया वो डालने से भी हो जाते हैं। तो अभी हमें सारे मिट्टी अच्छे से डाल देना है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड किया हुआ है तो फिर आप जो ग्राफ्टेड पोर्शन आपका प्लांट का है उसके नीचे तक ही मिट्टी दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो
प्लांट ख़राब होने का डर रहता है अगर ग्राफ्टेड पोर्शन मिट्टी के अंदर चला जाए तो। लेकिन मेरे ये प्लांट तो ग्राफ्टेड किया हुआ नहीं है, काटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, इतना डर नहीं है। फिर भी प्लांट्स को ज़्यादा नीचे नहीं देना है, उसमें भी प्लांट ख़राब होने का चांस रहता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही करके हमें प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय बूस्ट करना है। फ्रेंड्स ऐसा करके आप कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप प्लांट्स को, बड़ा प्लांट को भी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, रूट्स को प्रूनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे करके कीजिएगा तो आपका प्लांट बहुत सारे फूल देगा। आप मैंने पहले भी बोला, मेरे सारे वीडियो चेक कीजिएगा मेरा प्लांट में कितना फ्लावरिंग हुआ था। और तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं क्लाइंबिंग रोज़ के ऊपर भी वीडियो शेयर किया था, कैसे इस समय उसको केयर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्लांट को रिपोर्टिंग करना हो गया है। रिपोर्टिंग नहीं, जो अच्छे से हमने फर्टिलाइज़र्स नया मिट्टी डाला तो वो हो गया है। उसके बाद हमें अच्छे से अभी पानी देना है, एकदम से ज़्यादा पानी भी नहीं देना है ताकि तुरंत ही सारे फर्टिलाइज़र्स बाहर निकल जाए। देखिए बिल्कुल ऐसे करके आपको देना है ताकि थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाए, वो ही ठीक है। तो इसके बाद अभी हमें ये प्लांट को सेमी शेडेड एरिया में रखना है, यानी शेडेड एरिया में ही रखना है। बस वहाँ पे लाइट का आना बहुत ज़रूरी है। वैसे जगह पे आप 3-4 दिन रखिएगा या फिर आप 1 हफ्ते तक भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप फुल सनलाइट में रखिएगा। आपका प्लांट जहाँ पे था वहीं पे रखिएगा। और जब नया नया शूट, ब्रांचेस वगैरह आना शुरू हो जाएगा, यानी 1 हफ्ते के बाद ही आना शुरू हो जाता है, उस समय से आप जो पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे कीजिएगा। 30 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे कीजिएगा। डाईमेथॉड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आप ले सकते हैं। और ये आपको हफ्ते में 1 बार स्प्रे करना है, साथ में फंगिसाइड पाउडर का भी स्प्रे करना है। आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप स्प्रे कीजिएगा, वो भी हफ्ते में 1 बार। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना।